Friends, next topic is modes of transmission of communicable disease. Communicable disease get transmitted from the source of infection to a person or animal either directly or indirectly. मतलब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो कोई भी इन्फेक्शन का जो सोर्स है उससे एनिमल में या पर्सन में जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट के द्वारा जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब डिफरेंट मोड्स हैं जिनके द्वारा कि इन डिजीज़ का जो है वो ट्रांसमिशन होता है। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बाय डायरेक्ट कांटेक्ट कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसकी स्किन के कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या म्यूकोसा टू म्यूकोसा और म्यूकोसा टू स्किन कांटेक्ट। म्यूकोसा होता है बेटा थिक लिक्विड सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेट होने वाला जो थिक लिक्विड होता है उसी को हम जो है म्यूकोसा बोलते हैं। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपना नाक साफ़ करता है या छींकता है तो वो उसकी जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं और अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन के कांटेक्ट में कोई दूसरा आएगा तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो है वो मतलब इन्फेक्ट हो सकता है। अब लेप्रोसी है, एक्जिमा है, कंजक्टिवाइटिस है, ये जो डिजीज़ होती हैं ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ही जो है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब इसमें कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कफ करेगा, खांसेगा, छींकेगा या स्पिट करेगा या बोलता है तो इन सब के दौरान जो है वो मॉइस्चर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो रिलीज होती हैं। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किस में मिक्स हो जाती हैं, वहाँ उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं और इनके अंदर इन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो उस एनवायरनमेंट में जो है वो ब्रीदिंग करता है तो ये मतलब इन ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है मतलब उनमें ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट है। तो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग के दौरान जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। तो जैसे कि होपिंग कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये जो डिजीज़ होती हैं वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सीरिंज। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसकी नीडल को या सीरिंज को यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा भी जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। जैसे इन्फेक्शन में ऑल्सो गेट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू ए बाइट ऑफ ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब कोई भी इन्फेक्टेड बच्चा जो है अगर किसी को बाइट कर देता है या डॉग बाइट करता है तो इसके थ्रू जो है वो वायरसेस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो इसके थ्रू भी जो है वो दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर जाते हैं। जैसे रेबीज वायरस एंटर द मेंस बॉडी बाय डॉग बाइट। जो रेबीज वायरस है वो डॉग की बाइट करने से जो है हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसी तरह से एड्स वायरस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा जो है वो ब्लड अगर कोई ब्लड डोनर जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा एड्स वायरस जो है वो दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है।